सो मैं जस्ट आपको ब्रीफ समरी कर देता हूँ 4th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। चैप्टर 1 में हमने पहले 3 श्लोका के अंदर जस्ट इन्वोकेशन डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट श्लोका में भगवान की डेफिनेशन है, दूसरे श्लोका में श्रीमद् भागवतम के विषय में कि वो हाईएस्ट धर्म प्रोजित कैटवा है, और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम जो है सभी शास्त्रों का सार है, इसेंस है। और फिर उसके बाद 6 प्रश्न पूछते हैं शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं। तो 6 प्रश्न क्या क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 1 2 3 4 5 6 करके। सो ये फर्स्ट चैप्टर में आता है। सेकंड चैप्टर में सूत गोस्वामी उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं ना, जिसमें पहले प्रेयर्स ऑफर करते हैं सूत गोस्वामी, और फिर पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि पर प्रश्न होता है कि अल्टीमेट गुड, सभी के कल्याण के लिए क्या कार्य है, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल। तो उसमें वो बोलते हैं सवई पुंसाम परो धर्म, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। और वो कैसे प्राप्त होगी, जब हम रेगुलर श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे और शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे, तब हमारे हृदय के सारे अनर्थ सब चले जाएंगे और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, भगवान श्री कृष्ण। तीसरे प्रश्न का बताते हैं कि किस पर्पज से भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, तो बद्ध जीव आत्माओं को रिक्लेम करने के लिए। किस पर्पज से भगवान अवतार लेते हैं, सभी जीवात्मा को रिक्लेम करने के लिए। उसके लिए फिर हमने सारे अवतारों की कैटेगरी पढ़ी, आपको याद हो तो अलग अलग कैटेगरी के मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था, है ना। चैतन्य चरितामृत से हमने कुछ डिस्कस किया था। चौथा प्रश्न फिर था कि पुरुषा अवतार के विषय में हमने डिस्कस किया था। भगवान के 3 पुरुषा अवतार है, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु, शिरो दक्षाय विष्णु, और ये पुरुषा अवतार सृष्टि लीला करते हैं। तो सृष्टि लीला का हमने डिस्कस किया था। 5th क्वेश्चन के उन सभी अवतार में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, और फिर जो परिभाष सूत्र है एते चाम से कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान से, जो परिभाष सूत्र है 1.3.28, जो भागवतम का मेन सभी श्लोक 18,000 श्लोकों का राजा जो है वो ये श्लोक है, उसमें हमने डिस्कस किया था। और भगवान के अनलिमिटेड अवतार है, जितने समुद्र में लहरें हैं को हम काउंट नहीं कर सकते, उस तरह भगवान के अवतारों को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इतने अनलिमिटेड अवतार है। और फिर छठे प्रश्न का उत्तर हमने देखा था लास्ट क्लास में कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शेल्टर ली है, श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ तक हमने अब तक पहले 3 अध्यायों में डिस्कस किया। अब चौथे अध्याय में ये बताएंगे कि श्रीमद् भागवतम कैसे रिकॉर्ड हुआ, श्रीमद् भागवतम कैसे आया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि श्रीमद् भागवतम की शरण ली है धर्म ने कलयुग के अंदर और कृष्ण से अभिन्न है। तो श्रीमद् भागवतम कैसे डेवलप हुआ, तो चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां अध्याय, ये 4 अध्याय के अंदर हिस्ट्री है कि श्रीमद् भागवतम कैसे आया। और उसमें चौथा अध्याय जो है उसके पहले 3 श्लोक में अगेन शौनक, पहले 13 श्लोकों के अंदर शौनक आदि ऋषि जो है वो इंक्वायरी करते हैं सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम के विषय में, परीक्षित महाराज के विषय में, सुखदेव गोस्वामी के विषय में और व्यास देव के विषय में। और फिर 14 से 33 नंबर के श्लोक में फिर सूत गोस्वामी उसका आंसर देते हैं कि व्यास देव कैसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम डेवलप किया, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, कैसे। या सो 1.4.1 चौथा अध्याय हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्री नारद का प्राकट्य, अपीयरेंस ऑफ श्री नारद राम। तो फर्स्ट श्लोका में व्यासदेव बोलते हैं, श्री व्यास उवाच
इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसुतं बहवृच्छ शौनको ब्रवीत्। यस, कोई अनुवाद पढ़ सकता है इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। सो फर्स्ट श्लोका में व्यासदेव बोल रहे हैं कि जब शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी ने जब अपने इन प्रश्नों के उत्तर दिए उनके, तो शौनक ऋषि ने उनको बधाई दी और उनको क्या इस प्रकार से संबोधित किया। आगे वो कहते हैं, पहले श्लोक का जो तात्पर्य है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने लिखा है पहले श्लोक के तात्पर्य में। तो उसमें बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया कि जो बधाई देने वाला व्यक्ति होता है, मतलब जो संबोधित करता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेटर। जो स्पीकर के बिहाफ पे जो एड्रेस करता है, तो उसकी क्वालिटीज बताए इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मंदिर में कोई सीनियर डिवोटी आया है और वो सीनियर डिवोटी को हम बोलते हैं कि आप आज प्रभु जी क्लास दीजिए, इस्कॉन अहमदाबाद डिवोटीज के लिए आप क्लास दीजिए। फिर वो जब आते हैं और बैठते हैं क्लास लेने के लिए, तो क्लास शुरू करने से पहले उनको पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो इंट्रोड्यूस करने वाला जो व्यक्ति होना चाहिए, वो कैसा, उसके क्या गुण होने चाहिए, वो इस श्लोक में बताया। कौन व्यक्ति होता है जो इंट्रोड्यूस कर सकता है स्पीकर को, और आइडली उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे शौनक ऋषि बधाई देते हैं सूत गोस्वामी को। शौनक ऋषि के अंडर में 88,000 दूसरे ऋषि होते हैं जो बैठ के सुनते हैं सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य जंगल में। तो उनको पूरी 88,000 जो ऋषि थे उसको रिप्रेजेंट करते हुए शौनक ऋषि बोल रहे हैं। और शौनक ऋषि के अंदर क्या गुण है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। तो 3 क्वालिटीज इसके अंदर बताते हैं। सबसे पहला है वृद्धा, दूसरा है कुलपति, और तीसरा है बहवृच्च। 3 क्वालिफिकेशंस कॉन्ग्रेचुलेटर्स के होते हैं, मतलब जो बधाई देने वाला व्यक्ति होता है उसके, जो संबोधित जिसको करता है उसको। सो वृद्धा मतलब जो एल्डर पर्सनालिटी है, जो उम्र में बड़ा है। कुलपति मतलब जो लीडर होता है कम्युनिटी का। जैसे इस 88,000 ऋषि में जो लीडर थे वो कौन थे? शौनक ऋषि। तो वृद्ध होना चाहिए, कुलपति होना चाहिए, और भववृच्चा। भववृच्चा मतलब विद्वान होना चाहिए, वो ज्ञानी होना चाहिए। सो ये 3 क्वालिफिकेशंस होने चाहिए एक जो संबोधित करता है। सो सबसे पहले वो एल्डर पर्सनालिटी होना चाहिए, दूसरा वो लीडर होना चाहिए उस असेंबली का, और तीसरा वो विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। तो हमारे वैदिक जीवन में इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है कि कोई भी चीज को कौन करेगा और कैसे करेगा, कौन क्वालिफाइड है, इन चीजों को ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इसलिए एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। तो इसलिए शौनक ऋषि जो थे वो वृद्ध व्यक्ति थे और लर्नेड थे। वो प्रश्न भी पूछते थे। ये जो 6 प्रश्न पूछे पहले अध्याय में वो शौनक ऋषि ने पूछे, तो वो प्रश्न भी पूछते थे और कमेंट्स भी करते थे
सूत गोस्वामी के आंसर पे और उनको एंकरेज भी करते थे और उनको बधाई भी देते थे और उनको ब्लेसिंग्स भी देते थे, अप्रिशिएट भी करते थे। सो इस तरह से जो होता है वो कॉन्ग्रेचुलेटर्स जो होते हैं उनको करते हैं। सो प्रभुपाद ये परपोर्ट में ये लाइन लिखते हैं शुरुआत में। और शौनक ऋषि के अंदर ये सारे गुण थे, इसलिए वो उस सभा में वो खड़े होते हैं और सूत गोस्वामी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको एंकरेज करते हैं कि आप और बताइए श्रीमद् भागवतम के विषय में। फिर उसके बाद प्रभुपाद परपोर्ट में इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं जो वो बताते हैं आत्मा सात के ऊपर। आत्मा सात को इंग्लिश में बोलते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के विषय में बताए कि रियलाइजेशन कैसे हम डेवलप करें। जब हम शास्त्रों को पढ़े तो कैसे उसको रियलाइज करें, कैसे उसको आत्मसात करें, और आत्मसात का अर्थ क्या होता है एग्जैक्ट, कि रियलाइजेशन हुआ मुझे, उसका अर्थ क्या है, क्लियरली प्रभुपाद इस परपोर्ट में बताते हैं। यह थ्रू पढ़िए हाईलाइट इसका। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींचतान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। तो आत्मसात यानी आत्मा अनुभूति। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे इसमें लिखा है कि आत्माभूति जो है वो ऐसे नहीं है कि जो रियलाइजेशन है ऐसा नहीं है कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों को साइड में कर दें और अपना नॉलेज, अपना ज्ञान लोगों को दें। तो ऐसे इसमें लिखा है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करना। सो गर्व हमें याद रखना कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, बहुत सारा ज्ञान आ गया है, ये आचार्यों ने पूरा नॉलेज नहीं दिया है, तो उसको हम अपना बना के कर सकते हैं। तो ये इसको आत्मानुभूति नहीं बोलते हैं कि भाई आचार्यों ने पूरा नॉलेज नहीं दिया है, मैं अपने ज्ञान से कुछ नया निकालूंगा और वो प्रस्तुत करूंगा, और उसको रियलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में स्टोरी आती है वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य एक बार जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को बताने की मैंने भगवान के नाम पे ऊपर कुछ टिप्पणी में देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप उसे सुनिए। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये जो है अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अवॉइड करते थे उनको बोलते थे मैं सिर्फ यशोदानंदन और श्याम सुंदर ये दो ही जानता हूँ और भगवान कौन है मुझे नहीं पता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अवॉइड करते थे। ये देख के दूसरे वैष्णव भक्त भी वल्लभाचार्य को नेग्लेक्ट करने लगे। तो वल्लभाचार्य ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कुछ डीप आर्ग्यूमेंट रखता हूँ ताकि चैतन्य महाप्रभु को उसको एक्सेप्ट करना पड़े। तो उन्होंने यह आर्ग्यूमेंट रखा कि पत्नी जो होती है, पतिव्रता पत्नी जो होती है, वो कभी भी अपने पति का नाम बोलती नहीं है। तो वल्लभाचार्य बोल रहे तो आप भगवान का नाम इतना जोर जोर से क्यों पुकारते हो, भगवान हम सबके पति के समान है। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट रखते चैतन्य महाप्रभु के सामने, दिखाने के लिए कि वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ही एडवांस्ड व्यक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको रिप्लाई करते हैं कि पतिव्रता पत्नी जो होती है वो वही करती है जो उसके पति ने आदेश दिया है उन्हें। तो भगवान ने सबको आदेश दिया है कि मेरे नामों का जोर जोर से उच्चारण करो, तो उनको फॉलो करना हमारा धर्म है। तो इसलिए हम भगवान का नाम जोर जोर से उच्चारण करते हैं। तो फिर से वल्लभाचार्य अभी जाते हैं तीसरा आर्ग्यूमेंट लेके चैतन्य महाप्रभु के पास और बोलते हैं कि मैंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ कमेंट्री लिखी है, तो मैं चाहता हूँ उससे पढ़िए।
नो, श्रीधर स्वामी से भी अधिक ज्ञान इस कमेंट्री में आपको मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु तुरंत उसको काट दी और बोले कि जो श्रीधर स्वामी को एक्सेप्ट नहीं करता है वो प्रोस्टिट्यूट के समान है। सो इस तरह से वल्लभाचार्य को पूरा उन्होंने डिफीट कर दिया और वल्लभाचार्य फिर उनको समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की और मैं अपने आप को बहुत बड़ा के प्रेजेंट कर रहा था और जो पूर्ववर्ती आचार्य उनको मैं नेग्लेक्ट कर रहा था। तो ये देख के वल्लभाचार्य को बहुत दुख हुआ। फिर बाद में उनको रियलाइज होता है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम अपने आप को ठीक करो पहले वल्लभ, तुम अपने आप को ठीक करोगे फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा और प्रसाद लूंगा, और मैं ही नहीं सभी वैष्णवों को मैं ले आऊंगा प्रसाद। सो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड नॉट ट्राई टू सरपास द प्रीवियस आचार्यस। और हमें डाउट भी नहीं करना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने सही दिया होगा कि नहीं दिया होगा। जैसे प्रभुपाद की बार एक प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उसका नाम था पुरुषोत्तम। वो अमेरिकन था और उसको क्या गर्व था कि मैं अमेरिकन हूँ, और अमेरिका ने बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया पूरे वर्ल्ड में, चांद पे जाके आया अमेरिका और एक्वायर कर लिया सब चीजों को। तो प्रभुपाद कहते थे कि हमें चांद पे कोई ऐसे जा नहीं सकता व्यक्ति, जो चांद पे जो जा रहे हैं लोग वो सब एक ढोंग है बड़ा साइंटिस्टों का, कोई चांद पे नहीं जा सकता। तो पुरुषोत्तम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। बोला क्लियर वीडियो भी दिख रहा है, टीवी पे दिखा रहे हैं, नासा वाले जो है वो लैंडिंग कर रहे हैं, अपना झंडा गाड़ रहे हैं चांद पे, फिर भी प्रभुपाद क्यों ऐसा बोल रहे हैं? पर प्रभुपाद जो है वो शास्त्रों के आधार पे पूरा बोल रहे थे, पर ये पुरुषोत्तम को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था प्रभुपाद की बात को। तो प्रभुपाद क्या उसके डाउटिंग मेंटालिटी को समझ गए कि पुरुषोत्तम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस बात को। तो पुरुषोत्तम को अंदर से बहुत होता था कि प्रभुपाद हर बार ये मून लैंडिंग वालों पे बहुत हैवी बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने अभी फिर क्या किया कि पुरुषोत्तम का मजाक उड़ाने लगे सबके सामने। कि किसी ने पूछा पुरुषोत्तम कहाँ है, तो प्रभुपाद बोलते वो शायद चांद पे गया होगा लगता है अभी तक आया नहीं है। तो इस तरह से पुरुषोत्तम की वो मजाक उड़ाते थे प्रभुपाद। पुरुषोत्तम को इससे बहुत बोल आता था कि प्रभुपाद मेरी क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। तो प्रभुपाद पुरुषोत्तम ने बोला प्रभुपाद मैं ब्रह्मचारी हूँ, आप मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं ब्रह्मचारी लोग भी चांद पे जा सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है तो इस तरह से पुरुषोत्तम जो है वो उसको कॉन्फिडेंट नहीं था प्रभुपाद जी के ऊपर, इसलिए वो डिसकनेक्ट हो गए उससे और फिर कुछ समय बाद इस्कॉन को वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जब हमें अपने प्रीवियस आचार्यों पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हम उनसे डिसकनेक्ट हो जाते हैं और ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम डेविएट हो जाते हैं। आगे के पॉइंट में परपोर्ट में एक पॉइंट लिखते हैं प्रभुपाद के, जैसे मैंने बताया उससे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। उसे ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि मतलब कि वो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सके, शास्त्रों को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, उपयुक्त ढंग से, सूटेबल मैनर से उसको प्रेजेंट कर सके। तो वो तभी हो सकता है जब हमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से रियलाइज किया हो, आत्मसात किया हो थॉरली। जब तक हमने कोई भी चीज को प्रॉपरली रियलाइज नहीं किया है तब तक हम उसको उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद जी छोटे बच्चों को आत्मा का ज्ञान सिखा रहे थे, उसमें प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में देहि नस्मि अतः देहि कौमार यौवनम जरा,
तो इस तरह से उनको नहीं समझा रहे थे, वो उपयुक्त ढंग से समझा रहे थे, अलग तरीके से। कैसे बच्चों को बोलते थे कि आपका कान कहाँ है, सब ऐसा दिखाते, आपका नाक किधर है, सब ऐसा, आपका हाथ किधर है, ये आपका पैर किधर है, ये। फिर बोले आप कहाँ हैं, तो सब बोले ये। तो बोले वो कौन है, आप कहाँ है, ये आपका पैर है। तो इस तरह से लॉजिक माइंड से वो आत्मा का ज्ञान दे रहे थे। उसको बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में सूटेबल मैनर में कोई भी वैदिक टीचिंग को प्रेजेंट करना। तो इसको बोलते हैं, ये भी एक रियलाइजेशन का एक अंग है। सबसे पहला अंग क्या है कि गर्व में आके हमें पूर्ववर्ती आचार्यों को नहीं त्यागना है। दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्ववर्ती आचार्यों पे हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम उसको एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में अच्छे से प्रेजेंट कर सके, प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ये जो पर्सनल रियलाइजेशंस है वो एक्चुअली गिफ्ट है गुरु परंपरा का। परंपरा में जैसे कृपा हमें मिलती है, ऐसे गिफ्ट के रूप में हमें मिलती है, ऐसे रियलाइजेशंस भी हमें गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। जिस भक्त के अंदर रियलाइजेशंस आते हैं वो पूरा लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस को ब्लिसफुली निकाल सकता है। अगर भक्त के अंदर रियलाइजेशंस नहीं है तो वो लंबे समय तक कृष्णा कॉन्शियसनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी हम श्रवण करते हैं, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होना चाहिए रियलाइजेशन के रूप में। तो इसलिए वो रियलाइजेशंस हमको पूरा लाइफ ब्लिस देते हैं। वो रियलाइजेशन की हेल्प से ही हम माया के सारे इफेक्ट्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो वो रियलाइजेशंस गिफ्ट के रूप में हमें परंपरा के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद ने कहा है कि वो रियलाइजेशंस को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रभुपाद के बुक्स एकदम स्क्रूटिनाइजिंगली हमें पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग एंगल से उसको पढ़ने पड़ेंगे, उसको एकदम कंटेम्पलेशन के साथ हमें पढ़ना चाहिए। कंटेम्पलेशन के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अजामिल जो है उसका जब फॉल डाउन हो गया, भगवान की सेवा में लगा था फिर भी फॉल डाउन कैसे हो सकता है ना। ऐसे हमें प्रश्न पूछना चाहिए, हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए कि क्या मिस्टेक किया उसने, क्या केयर मुझे लेना चाहिए। अजामिल ने क्या अपने आप, अजामिल को जब पता चला कि ये मिस्टेक हुई है तो उसको सुधारने का उसने प्रयास किया कि नहीं किया? उसने प्रयास किया था, उसने शास्त्रों को याद किया था, श्लोकों का उच्चारण किया था। तो फिर भी क्यों फेल हो गया? वो भगवान की सेवा भी कर रहा था, शास्त्र भी पढ़ रहा था, वो ब्राह्मण घर में उसका जन्म हुआ था, शुरू से ही ब्राह्मण फैमिलीज के सारे नियमों को पालन कर रहा था, फिर भी फॉल डाउन और डेविएशन कैसे हो गया? तो शास्त्र भी पढ़े उसने, फिर भी नहीं समझ पाया वो। तो इसका मतलब कि उसके हृदय में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अविद्या रही होगी। तो क्या वो अविद्या मेरे अंदर भी है? मेरा भी फिर फॉल डाउन हो सकता है, मैं भी इतने शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैं भी भगवान की सेवा में लगा हूं, तो मेरा भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस तरह से हमें कंटेम्पलेटिवली शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। खाली पढ़ने के लिए, 1 घंटा कवर करने के लिए नहीं पढ़ना है। कुछ भी जब हम श्रवण करते हैं तो उसका हमें चिंतन करते रहना चाहिए, उस पे हमें सोचते रहना चाहिए। और जब क्लास खत्म हो जाए तो उसे सोचता रहना चाहिए, और उस कि क्या मेन थीम पे आज डिस्कस हुआ, क्या पॉइंट्स मैंने क्लास में सुने, क्या एग्जांपल्स क्लास में पता चले। मुझे ये पॉइंट नहीं पता था, मुझे नया कुछ पॉइंट पता चला, वो दूसरों से फिर मैं शेयर करता हूँ। तो इस तरह से जब शेयर करने से उस सब्जेक्ट मैटर पे चिंतन करते रहेंगे हम, बार बार थिंकिंग एंड रीथिंकिंग करते रहेंगे जो भी हमने सुना है, जो भी हमने पढ़ा है, और इसका भी चिंतन करते रहेंगे कि वो पॉइंट्स को कैसे मैं अपने जीवन में उतारूं। तब वो सब मिक्सअप होकर रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। इस तरह से रियलाइजेशन डेवलप होता है किसी भक्त के अंदर। तो उसी तरह शास्त्रों को हमें एकदम कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की थी,
ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की थी और दोनों को अलग अलग परिणाम मिला। दोनों ने तपस्या की थी पर परिणाम दोनों का अलग अलग आया। तो क्यों अलग अलग आया, क्या क्या डिफरेंस था? ध्रुव महाराज किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे, हिरण्यकशिपु किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा था? दोनों की तपस्या के परिणाम स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, एक को आशीर्वाद दिया और एक का वध कर दिया। वही भगवान थे, एक ही भगवान थे। तो इस तरह से कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए। जैसे फिर हम देखते हैं कि व्यासदेव शोक मना रहे हैं, जब हम आगे 5वें अध्याय में पढ़ेंगे उनको शोक होने लगता है कि मैंने कुछ खास लिखा नहीं है, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी शोक करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी कुरुक्षेत्र युद्ध जब पूरा समाप्त हो जाता है तो शोक करने लगते हैं। देवहूति तीसरे स्कंद में आता है, वो भी शोक करने लगती है। अब इतने महान महान व्यक्तिगण शोक कर रहे हैं। शास्त्र में बताया कि शोक कौन करता है, जो शूद्र को होता है वो शोक करता है। तो यहाँ पे इतनी महान आत्माएं क्यों शोक कर रही है? व्हाई दे आर लेमेंटिंग? तो इसलिए हमें उस पर कंटेम्पलेट करना चाहिए कि क्यों इतने ग्रेट सोल्स जो है, इनका जो शोक होता है वो ऑर्डिनरी नहीं है। दे वर नॉट ऑर्डिनरी लेमेंटिंग। जैसे अर्जुन भी शोक मना रहे थे, जब युद्ध होने से पहले उनके शोक मना रहे थे, पर उस शोक से क्या हुआ? भगवत गीता प्रकट हुई। व्यासदेव भी शोक मना रहे थे, वो शोक से क्या डेवलप? श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ। देवहूति भी शोक मना रहे थे, उससे क्या? कपिल मुनि की शिक्षाएं प्रकट हुई। तो जो महान आत्माएं होती है उनका शोक ऑर्डिनरी शोक नहीं होता है, वो भगवान के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई डिवोटी सिंसियर है तो भगवान उसके हृदय में भी शोक प्रकट कर सकते हैं, उससे कुछ मिस्टेक करवा के या उसके अंदर कुछ कमी डाल के, ताकि कुछ वंडरफुल चीज बाहर निकल सके उस भक्त से। तो ऐसे व्यक्तियों का शोक ऑर्डिनरी शोक नहीं होता है। तो ये सारी चीजें को हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए शास्त्र पढ़ते समय, तभी रियलाइजेशन आएंगे। नहीं तो खाली हम तोते की तरह सुनेंगे, तोते की तरह पढ़ेंगे, तोते की तरह बोलेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिकॉर्डर जैसा हो जाएगा वो। तो ये रियलाइजेशंस जब उस भक्त के अंदर आते हैं, डेवलप होते हैं, फिर जब उसको वो जब प्रचार करेगा तब सामने वाले का हृदय परिवर्तन होगा। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है किसी को भक्त बनाना। तो जब हम प्रचार करते हैं तो हमें इस भावना से प्रचार करना चाहिए कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो। ये भावना से नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना सारा ज्ञान है, मेरे पास कितना सारा नॉलेज है, मैं ये श्लोक कोट कर सकता हूँ, वो श्लोक कर सकता हूँ, या फिर खुद के प्रैक्टिस के लिए मैं अच्छा लेक्चर दूंगा और बोलूंगा तो और स्पीच सुधरेगी। नहीं, प्रीचिंग होना चाहिए तो सिर्फ लोगों के हृदय को परिवर्तन करने के लिए। इसलिए ज्ञान को ट्रांसफर करना बहुत आसान है, बट एक्सपीरियंस को ट्रांसफर करना डिफिकल्ट है। जैसे नारद मुनि ने प्रीचिंग किया, मृगारी का हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है नहीं? नारद मुनि ने प्रीचिंग किया, प्राचीन भविष्य का हृदय परिवर्तन हुआ। विदुर ने प्रीच किया, दुर्योधन का हृदय परिवर्तन हुआ। दुर्योधन के अंदर तुरंत वैराग्य, राज्य छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमें जो पर्सनल रियलाइजेशंस जब मिलते हैं और वो रियलाइजेशन से जब भक्त प्रचार करता है, तब भक्तों के हृदय, तब दूसरों के हृदय में परिवर्तन आता है और वो फिर डिवोटी बनते हैं। इसलिए प्रभुपाद के क्लासेस हमें रेगुलर सुनने चाहिए, क्योंकि वो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। वो आचार्य है, उनके क्लासेस, उनके कन्वर्सेशंस, उनके मॉर्निंग वॉक्स, ये सब हमारी चेतना पे एक बहुत तीव्र रूप से इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद इस परपोर्ट में कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर शुड बी नाइसली प्रेजेंटेड, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, सूटेबल मैनर, और सो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस और सूटेबल मैनर। प्रभुपाद के अंदर ये आर्ट थी कि वो शास्त्रों के सिद्धांतों को बोलते थे, पर इस तरह से कि आधुनिक समाज के लोग उसको समझ सके।
सो जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद लिक्विड स्टोरी की ब्यूटी बोलते हैं, लिक्विड ब्यूटी सॉरी। सो लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी कैसे, मतलब उसमें उस स्टोरी से हम क्या समझते हैं कि ये भौतिक शरीर से हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होने वाला। उस स्टोरी का सिद्धांत ये है, पर स्टोरी के रूप में समझाते हैं। अभी उस स्टोरी में हम जानते हैं क्या होता है कि एक राजा होता है, वो एक सुंदर स्त्री से आकर्षित हो जाता है, नो, वो सब स्टोरी आपको पता ही है। तो जब इस तरह से स्टोरी बना के सिद्धांत को प्रभुपाद प्रेजेंट करते हैं, तो प्रभुपाद लोगों के अटेंशन को कैप्चर करते हैं। जब सब सुनते हैं कि अरे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आगे क्या होता है, तो लोगों का अटेंशन कैप्चर हो जाता है। और फिर अटेंशन जब कैप्चर करते हैं, तो प्रभुपाद उनके हृदय में ये सिद्धांत को डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें वैदिक सिद्धांतों को प्रेजेंट करने आना चाहिए मॉडर्न लोगों के सामने। जैसे कि हम लोग अभी पाथ ऑफ परफेक्शन कोर्स कर रहे हैं, उसमें सब कुछ हम सारे भगवत गीता के टीचिंग्स ही है, पर इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को समझ में आए। उसमें बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। तो ये सूटेबल मैनर में हम प्रेजेंट कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग मैनर में हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे कि गीता के अंदर अर्जुन जो है बहुत ही काबिल व्यक्ति होता है, उसके पास सारे स्किल्स होते हैं, उसके पास सारे अवार्ड्स जीते होते हैं, फिर भी युद्ध के एंड मोमेंट में वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे। पर जब वो भगवत गीता को एक्सेप्ट करता है, तो उसको सब धीरे धीरे समझ में आता है। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास भी सारे स्किल्स है, सारे कैपेसिटीज है, सारी एबिलिटीज है, फिर भी लोग फ्रस्ट्रेट है, फिर भी लोग कंफ्यूज्ड है, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। और भगवत गीता के सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो भी वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कनेक्ट करना आना चाहिए हमें, शास्त्रों के सिद्धांत को और लोगों की समस्याओं को कनेक्ट करना आना चाहिए, सूटेबल मैनर में प्रेजेंट करना आना चाहिए। आगे फिर प्रभुपाद बोलते हैं इसमें परपोर्ट में आप देखेंगे कि विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, खींचतान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऑब्सक्योर मीनिंग नहीं निकालना चाहिए। जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अभी कुछ लोग ऐसी कमेंट करते हैं कि भगवान इसमें ऐसा नहीं बोल रहे मेरी शरणागति लो, मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरण, कृष्णा बोलते हैं क्लियर भगवत गीता में कि मेरी शरण में आओ। बट कुछ कमेंटेटर क्या बोलते हैं कि कृष्णा की शरण में नहीं जाना है, कृष्णा के अंदर जो बैठा व्यक्ति है ना उसकी शरण में जाना है। वो कौन बोल रहे हैं? वो शिव बोल रहे हैं, शिव की शरण में जाओ। जैसे कमेंट्रीज अलग अलग बेफालतू की कमेंट्रीज, बहुत सारी कमेंट्रीज की अलग अलग बुक है। तो जो कृष्णा का मुंह बंद करते हैं और अपना मुंह खोल के बता दे कि भाई ये बोल रहे हैं भगवान, ये बोल रहे हैं भगवान, कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, कुछ आकार नहीं है, कृष्णा तो एक साधन है जिसके थ्रू भगवान बोल रहे हैं ना। तो कृष्णा जो रथ पे जो है उसकी शरण नहीं लेनी, उसके अंदर जो भगवान बैठा है, जो बोल रहा है, जो निर्गुण निराकार है, उसकी शरण लेनी चाहिए। तो ये उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर मीनिंग करना, अपने मन धड़ंग से प्रेजेंट करना। तो इसलिए हमें शास्त्रों को आचार्य की हेल्प से पढ़ना चाहिए, तभी हम उसको इंटरेस्टिंग वे से ऑडियंस को प्रेजेंट कर पाएंगे। पहले हमें तो समझ में आना चाहिए एक्चुअल में शास्त्र क्या कहते हैं, इसलिए परपोर्ट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवत गीता मैंने पढ़ ली, भगवत गीता मैंने पढ़ ली, बट पता करने पर पता चलता है कि उन्होंने खाली ट्रांसलेशन ही पढ़े, परपोर्ट नहीं पढ़े, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि शास्त्र में कई सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दी गई है, एक जगह पे कुछ और लिखा है, दूसरी जगह पे कुछ और लिखा है।
जैसे आप भगवत गीता के 13वें अध्याय में ही पढ़ेंगे, उसमें बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आप खाली ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना, आपको कुछ चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे श्लोका कंफ्यूजिंग है। तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस रिजॉल्व हो सकते हैं अगर हम आचार्य से सुनेंगे, आचार्य से सीखेंगे, उनके कमेंट्रीज को जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एग्जैक्टली कौन सी चीज क्या है, कैसे है। तो इस तरह से रियलाइजेशन डेवलप होता है भक्त के अंदर। सो सारे ये रियलाइजेशन डिपेंड करते हैं कि वो भक्त कितना प्रीवियस आचार्य उसको रिस्पेक्ट देता है, उनके कमेंट्रीज को पढ़ता है और उसे समझने का प्रयास करता है। तभी हम शास्त्रों को रियलाइज कर पाएंगे, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। या यस, सो नेक्स्ट सेकंड नंबर श्लोक में शौनक ऋषि जो है वो एंकरेज करते हैं सूत गोस्वामी को। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यं यद आह भगवान चुकः। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पूर्ण कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो यहाँ पे शौनक ऋषि 2 बार बोल रहे हैं सूत सूत महाभागा, तो 2 बार कह के वो बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इससे ये वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग बहुत तत्पर है आपसे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, इसलिए आप प्लीज बताइए कि ये श्रीमद् भागवतम कैसे आया। प्लीज रिलेट द टॉपिक्स, प्लीज रिलेट द पायस मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम व्हिच वाज स्पोकन बाय ग्रेट पावरफुल सेठ सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया ये श्रीमद् भागवतम के विषय में हमें बताइए। तो उनको ऑडियंस जब स्पीकर को एनकरेज करती है कुछ बोलने के लिए, तो स्पीकर के मुख से बहुत डीप रियलाइजेशंस निकलते हैं। और ऑडियंस अगर कुछ एनकरेज या एंथुसियाज्म नहीं दिखाती तो स्पीकर को इतना एनकरेजमेंट नहीं मिलता है। ये साइकोलॉजी है। बट स्पीकर को क्या है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए बोलना चाहिए, ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। और ऑडियंस को सुनना चाहिए कि जो स्पीकर बोल रहा है, कृष्णा इस स्पीकर के थ्रू मुझे बोल रहे हैं, इसलिए मुझे हर एक वर्ड ध्यान से सुनना है। तो ये भाव से स्पीकर और ऑडियंस का जब ये कॉन्शियसनेस रहता है, उस संग में श्रीमद् भागवतम और कृष्णा प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शौनक ऋषि जो है एंकरेज कर रहे हैं सूत गोस्वामी को कि आप प्लीज बताइए हमें। और ये एक एटिकेट है ऑडियंस का कि वो हमेशा स्पीकर को एंकरेज करे, उनको और बोले कि आप बताइए, कथा बताइए और आगे। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, यस पढ़िए हाईलाइट। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत कर सकता है और जो उनके प्रतिनिधियों से सुनता है, वही श्रीमद् भागवतम को डिस्कस कर सकता है, वही श्रीमद् भागवतम को शेयर कर सकता है। सो दिस 1.4.1 4.2 और तीसरे श्लोक में प्रश्न पूछते हैं अभी श्रीमद् भागवतम के विषय में, व्यास देव के विषय में। कौन प्रश्न पूछता है? शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं। पढ़ते हम। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना उत संचोदित कृष्ण कृत्वान् संहितां मुनि।
यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तो इसमें क्या प्रश्न पूछे कि कौन से युग में ये प्रकट हुआ था? इन व्हाट पीरियड दिस बिगन, क्या श्रीमद् भागवतम कौन सी जगह पे ये प्रकट हुआ था? और तीसरा, व्हाई was this taken up, क्यों ये श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ था? और चौथा कि व्यास देव को कहाँ से इंस्पिरेशन मिला श्रीमद् भागवतम को कंपाइल करने का? कृतवान संहिता मुनि। तो ये 4 क्वेश्चंस इस थर्ड श्लोका के अंदर शौनक ऋषि पूछते हैं। और नेक्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के विषय में प्रश्न पूछते हैं। चौथे नंबर श्लोक से सुखदेव गोस्वामी की इंक्वायरी आती है। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 कैटेगरीज प्रश्न होते हैं। तीसरे श्लोक में व्यासदेव के विषय में पूछते हैं, चौथे से 8वें नंबर के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के विषय में पूछ रहे हैं, और 9वें से 12वें नंबर के श्लोक में परीक्षित महाराज के विषय में पूछते हैं। तो ये 3 पर्सनालिटी के ऊपर शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको प्रश्न पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो चौथे श्लोक से 8वें श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी के विषय में प्रश्न पूछते हैं। तो चौथा श्लोक हम लेते हैं। तस्य पुत्र महायोगी समदृन् निर्विकल्पक एकांतमतिर उनिद्रो गूढ़ो मूढ़ा इवेयते। उनका अर्थात व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बताइए सुखदेव गोस्वामी के विषय में। क्या है वो क्वालिटीज? कि महायोगी, एक तो भक्त थे, दूसरा इक्विबैलेंस मोनिस्ट समद्रिक, फिर whose mind is always concentrated in monism. He was transcendental to mundane activities. He unexposed, appeared ignorant. तो ये कुछ क्वालिटीज है सुखदेव गोस्वामी के ऊपर। ये क्वालिटीज बोल रहे हैं कौन? ये शौनक ऋषि बोल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो मुक्त आत्मा थे, बद्ध जीव आत्मा नहीं था। सो इसलिए वो हमेशा बहुत ही अलर्ट रहते थे कि कहीं कोई माया का ट्रैप नहीं आ जाए। इसलिए जैसे उनका जन्म होता है तुरंत घर छोड़ के चले जाते हैं ताकि फिर से मैं ट्रैप में नहीं आ जाऊं। तो मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा, मुक्त जीव और बद्ध जीव के डिफरेंस प्रभुपाद इस परपोर्ट में बताते हैं कि मुक्त जीवात्मा और बद्ध जीवात्मा में क्या डिफरेंस है। यस, पढ़िए। जब बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। बद्ध जीवात्मा और मुक्त जीवात्मा में डिफरेंस ये है कि बद्ध जीवात्मा जो है वो स्वप्न देखता रहता है। किस चीज का सपना? कि मैं भक्त करूंगा, मैं भक्ति कर लूंगा, मैं भक्ति कर लूंगा। पर मुक्त जीवात्मा जो है वो सपना नहीं देखता है, वो एक्चुअल में भक्ति कर रहा होता है, इसलिए जागरूक रहता है। और बद्ध जीवात्मा एक्चुअल में इस भौतिक संसार को एंजॉय करने का प्लान बनाता है, उसमें वो जागरूक अवस्था में रहता है। और ये मुक्त जीवात्माओं के लिए सपना होता है कि क्या इस भौतिक संसार को क्या एंजॉय करेंगे, कुछ रखा नहीं है, तो सपना की तरह उसको लेते हैं। सो यस, आगे पढ़िए। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है।
इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। सो दोनों सेम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, पर दोनों की कॉन्शियसनेस अलग अलग। वो कॉन्शियसनेस डिफाइन करती है कि वो बद्ध जीव है कि मुक्त जीव है। जैसे हम भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बाहर के लोग भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम भी पैसे गिनते हैं, बाहर के लोग भी पैसे गिनते हैं, हम भी पैसे लाने का प्रयास करते हैं, बाहर के लोग भी पैसे लाने का प्रयास करते हैं, बट किस चेतना से कर रहे हैं वो डिफाइन करता है कि क्या वो बद्ध जीव है कि मुक्त जीव है। इसलिए लिखा है कि दोनों एक ही धरातल पर लगते हैं, पर वास्तव में भिन्न भिन्न कार्य में लगे होते हैं। उनका ध्यान तो बद्ध जीव जो है उनका ध्यान सदैव इंद्रिय भोग में रहता है, और मुक्त जीव का जो ध्यान है वो सदा आत्म साक्षात्कार के लिए रहता है। एक जड़ पदार्थ में एब्जॉर्ब होता है और एक स्पिरिचुअल चीजों में एब्जॉर्ब रहता है, उससे निरपेक्ष रहता है। तो 5th श्लोका में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो किस तरह से जड़ पदार्थ से निरपेक्ष रहते थे, जड़ पदार्थ से इनडिफरेंट रहते थे, है ना। सो ये थोड़ा बड़ा श्लोक है, इसका थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है जो हम नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम कंक्लूजन में हमने पहले 4 श्लोक लिए, जिसमें पहले 3 श्लोकों के अंदर प्रश्न पूछते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और शौनक ऋषि उनको एंकरेज करते हैं, और फिर 3 से 4 प्रश्न पूछते हैं, और फिर सुखदेव गोस्वामी के विषय में, व्यासदेव के विषय में और श्रीमद परीक्षित महाराज के विषय में, इन तीनों के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे आगे इस अध्याय के अंदर। यस, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट, किसी को कुछ शेयर करने, कुछ पॉइंट्स जो आज हमने क्लास में डिस्कस किया, आपने कहीं कुछ सुना हो तो शेयर कर सकते हैं। यस, केवल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसा कि आपने बताया कि हम जो भी हियरिंग करते हैं उस पर हमें चिंतन करना चाहिए, पर जैसे जैसे हम नए नए दिन पर अलग अलग टॉपिक हियरिंग करते हैं, तो हमने जो पहले हियरिंग किया हुआ टॉपिक होता है उस पर उतना मतलब समय नहीं मिलता कि अच्छे से चिंतन करें, और भूल भी जाते, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? सो भूलने की चिंता नहीं करनी है हमें। सपोज आज आपने ये क्लास सुना तो इस पे चिंतन मनन करो, कल पूरा दिन है, आप आज रात है, कल पूरा दिन है, उस पे चिंतन मनन करो। और जो चिंतन मनन करने का अर्थ ये है कि आपको ऐसा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा जो आपके हृदय को छू गया, उसको उसके नोट्स बनाओ, उसके पॉइंट्स बनाओ और बस उसको नोट डाउन कर दो। और फिर कल जब आप कुछ नया क्लास सुनोगे या नया कुछ रीडिंग करोगे, उसमें कुछ आपको अच्छा पॉइंट लगा, कुछ कंटेम्पलेट करें, उसको लिख, तो ऐसे आपकी एक नोट्स बनते जाएगी। ठीक है, फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो कि वो जो आपने नोट्स बनाए, जो हार्ट मेल्टिंग पॉइंट्स जो मिले आपको, गोल्डन पॉइंट्स मिले, उसको आप खाली रेफर करो हफ्ते में एक दिन। तो इस तरह से आप रेगुलर इसको रेफर करोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, नए रियलाइजेशंस मिलेंगे। फिर आप भी शेयरिंग फ्रॉम पर्सनल नोट्स, शेयरिंग फ्रॉम पर्सनल रियलाइजेशंस सारे शेयर कर सकते हो। सो मैं पर्सनली इस तरह से नोट्स बनाता हूँ, इस तरह से मैं हियरिंग रीडिंग करता हूँ। कुछ भी हार्ट टचिंग पॉइंट लगते हैं तुरंत मैं उसको कट पेस्ट करके अपने नोट्स में डालता हूँ, फिर उस पर कंटेम्पलेट करता हूँ, एवरी वीक उसको रेफर करता हूँ क्या मैंने पूरे वीक में पढ़ा सुना। और फिर धीरे धीरे जब आप वो लोगों के साथ शेयर जब तक नहीं करते हैं तब तक वो आपके हार्ट में नहीं उतरेगा। जब आप शेयर करेंगे, क्लासेस देंगे, तब आप उसको रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, उसको पर्सनली कैसे उतारे अपने लाइफ में आप सोच पाएंगे। तो इस तरह से वो चीजें हमें याद रहती है और हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। यस प्रभु जी, थैंक यू। पहले श्लोक में कॉन्ग्रेचुलेट के 3 लक्षण बताए, तो होना चाहिए, सभा का अध्यक्ष होना चाहिए और विद्वान होना चाहिए। तो उसमें वृद्ध ये बताया क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होता है। जनरली वृद्ध व्यक्ति जो होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है दूसरों के कंपेयर में, इसलिए
एल्डर पर्सनालिटी होना चाहिए। पर वो वृद्ध बोले नहीं तुम बोलो मेरे भी यहाँ पे, तो फिर वो भी चले। यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी जैसे है ना चौथे श्लोक में बात आई बद्ध जीव और मुक्त जीव के बारे में। तो प्रभु जी ये बद्ध जीव और मुक्त जीव ये कोई अवस्था है क्या? मतलब हाँ, ये चेतना की अवस्था है। चेतना की अवस्था ये कि चेतना अगर जड़ पदार्थ में एब्जॉर्ब है तो वो बद्ध जीव है। वही चेतना अगर आध्यात्मिक विषयों में एब्जॉर्ब है तो वो मुक्त आत्मा है। तो प्रभु जी इस चीज को हम कैसे हमारा स्तर क्या है, ये इसको हम कैसे आकलन तो कर इसमें सकते लिखा है हैं? ना, प्रभुपाद आंसर देते हैं कि अगर हमारा अटेंशन इंद्रिय भोग में लगा है तो हम बद्ध जीव हैं, पर अगर इंद्रिय भोग से हम निरपेक्ष हैं, उदासीन है, इंडिफरेंट है, तो अच्छा हम निरपेक्ष। हाँ, तो हम ओके मुक्त आत्मा है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, फिर से क्लासेस कंटिन्यू हो गई। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कब होगी कंटिन्यू, तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हरे प्रे कृष्ण कीजिए इस प्रभु जी। क्लास को कंटिन्यू कर सकें। और जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? किसी को कुछ शेयर करना और कुछ?